धनेंद्र भारद्वाज जो क्रूर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सोच है ना क्रूर, ये गद्दारी, तानाशाह, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। लेकिन किशोर तिवारी ने भी वही बात कही कि इतने गालियां के बाद, इतने अपशब्दों के बाद भी देश की जनता उनको चुन रही है। तो सवाल तो है ना, आप जिसको गालियां दे रहे हैं फिर भी जनता उनको चुन रही है। देखिए प्रत्युष जी, बयान की बात होगी तो प्रधानमंत्री के एक नहीं अनेक बयान हैं। प्रधानमंत्री ने एक महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहां पे जो राहत शिविर लगे हुए थे, राहत शिविर को उन्होंने कहा कि यहां पे ज्यादा बच्चे करने वालों की फैक्ट्री लगी हुई है। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, किसी ने गुजरात के कुपोषण पर सवाल करा तो बोला कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो फिगर कॉन्शियस है इसलिए कुपोषण बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोला। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा बोला। प्रधानमंत्री के एक नहीं अनेकों वक्तव्य हैं। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर रेणुका चौधरी को शुभ लगा बोला। तो प्रधानमंत्री के एक नहीं अनेक है। और आप बाकी नेताओं की तो छोड़िए, जब देश में जो सर्वोच्च पद पे जो इस तरीके का जो व्यक्ति है, अगर वो ऐसी भाषा का उपयोग करेगा तो बाकी लोग कैसे करेंगे, आप समझ सकते हैं। और रही बात औरंगजेब क्या करता था, औरंगजेब की हिस्ट्री पढ़िए। औरंगजेब भी अत्याचार करके, अतिक्रमण करके सरकारें हड़पता था। वही काम मोदी जी कर रहे हैं। पिछले 12 साल से अतिक्रमण करके, अत्याचार करके, सरकारें किडनैप करके, एमएलए खरीद के, एमपी खरीद के, विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई से जेल में डलवा के सरकारें छीन रहे। यही काम तो मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि पंजाब के अंदर भी ये औरंगजेब गया था, लेकिन पंजाब के अंदर गुरु साहिब के जब इकट्ठे हो गए, जब खड़े हो गए तो उस औरंगजेब को मात खानी पड़ी। और हम कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर लोगों ने 3-3 बार सरकार बनाई है। प्रधानमंत्री जी डिलीवरी पे बात करो, डिलीवरी क्या करी? आपने कहा था रोजगार देंगे हर साल 2 करोड़, मिले क्या? आपने कहा था काला धन लाएंगे, काला धन वापिस आया क्या? आपने कहा था महिलाओं पे अत्याचार बंद हो गए, महिलाओं पे अत्याचार बंद हुए क्या? आपने कहा था अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे, अर्थव्यवस्था ठीक हुई क्या? आपने तमाम जी आपको जनहित से जुड़े जितने मुद्दे उठाने हैं आप उठाइए। सरकार की आलोचना करनी है, खुलकर करिए, खुलकर करिए, जोरदार प्रहार कीजिए। लेकिन एक बात बता दीजिए, गुजरात की मिट्टी की तुलना अब देश के बच्चे औरंगजेब से करेंगे? प्रत्युष, आप इतिहास को मिटा देना चाहते हैं क्या? आप क्या चाहते हैं कि देश के बच्चे ये जाने कि ये औरंगजेब की मिट्टी है? अब तक तो बच्चे ही पढ़ते आ रहे हैं बापू की मिट्टी है, पटेल की मिट्टी है। प्रत्युष, इतिहास बदलने का इतिहास के साथ नहीं, अगर आप इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं तब आप औरंगजेब को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं प्रत्युष, मैं कह रहा हूं इतिहास बदलने का, इतिहास के साथ खिलवाड़ करने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा है। और ये इतिहास को नहीं मानते। हम फिर कह रहे हैं कि देश के असल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। कल अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल 90 पर हम लोगों ने बहुत चर्चा की। आज जिस मुद्दे पर है उसी मुद्दे पर है, आज जिस मुद्दे पर उसी मुद्दे पर है। के शर्मा जी, औरंगजेब मुद्दा नहीं है, तो लाया किसने? लाया किसने? औरंगजेब नहीं है तो लाया किसने? बेरोजगारी है। अरे साहब, औरंगजेब मुद्दा नहीं है तो लाया किसने? औरंगजेब अगर मुद्दा नहीं है तो लाया किसने? मैं कह रहा हूं इन पे चर्चा कब होगी? ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश को डिवीजन पॉलिटिक्स के शर्मा जी चलाते रहे। ठीक है, एक सेकंड पॉलिटिक्स हो, लोगों को लोगों से लड़वाएं। एक सेकंड गणेंद्र जी एक सेकंड जवाब ले लीजिए के शर्मा जी से। देखिए प्रत्युष जी, जिस विषय पर आप आज ने जिक्र किया है संजय राउत के बयान पर, मैंने उस पे स्पेसिफिक प्रश्न पूछे, उसका जवाब ना आम आदमी पार्टी के पास है, ना कांग्रेस के पास है, ना शिवसेना के पास, जो तथाकथित शिवसेना, किसी के पास नहीं। मैं और इसमें भटकने वाला नहीं, लेकिन यदि ये महिला उत्पीड़न की बात करना चाहते हैं तो मैं इनको केवल 2-3 छोटे छोटे उदाहरण दे देता हूं। आप महिलाओं के अपमान की बात कर रहे हैं, केजरीवाल ने तो अपने घर में स्वाति मालीवाल को किस तरह पीटा, ये तो सर जग जाहिर है ना। संजय सिंह ने स्वयं स्वीकार लिया। अब भैया शांति भैया शांति। प्रत्युष जी इनको बंद कराइए। ये उचित नहीं है। आप स्टूडियो में बुला के ये मत कराइए। आप स्टूडियो में बुला के मुझे बोलने दीजिए। गणेंद्र जी महाराज की बात होगी, अपनी बारी में बोल लीजिएगा। देखिए अपनी बारी। तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में और तमाम लोग महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप आप इनको बंद कराइए भाई, ये बदतमीजी कर रहा है। गणेंद्र जी, ये बदतमीज आदमी यहाँ बदतमीजी करने आया है। बारी में बोलिएगा तो ये बदतमीजी कर रहा है यहाँ पर। बदतमीज लगते
ये बदतमीज है, ये बदतमीज आदमी है, इसको तमीज नहीं है डिबेट की, तमीज नहीं सीखता है। एक सेकंड, अब मैं दूसरी बात कहता हूं, कांग्रेस इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही है। प्रत्युष जी, भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे अधिक कोई घिनौना महिलाओं के साथ अत्याचार का कांड हुआ तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। ये शायद ये जो सापरा साहब हैं उस समय राजनीति में भी नहीं होंगे। ये तंदूर कांड याद है आपको? बोटी बोटी काट के एक महिला कार्यकर्ताओं को भून दिया गया इसी दिल्ली के अंदर में। और ये जो महिलाओं की इज्जत की बात कर रहे हैं, मदेरणा कांड राजस्थान का भूल गई है? कैसे दौड़ा दौड़ा के एक महिला के साथ बलात्कार करके 1 साल तक बलात्कार करके और फिर उसे काट के नालों पे फेंक दिया इन कांग्रेसियों ने। यह बताएंगे हमें महिलाओं की इज्जत की बात? इसलिए मैं कहता हूं कि इन्होंने जितने घिनौने पाप किए, महिलाएं राजनीति में आना छोड़ दी थी, यह कांड किया इन्होंने। और शर्म आनी चाहिए किशोर तिवारी को यहां बैठे हुए जो समर्थन कर रहे हैं इस तरह के तंदूर कांड के। और यहां तो ये कांग्रेसी इसको सोच भी नहीं पाएंगे। और इतने कितने अत्याचार इन्होंने किया महिलाओं के साथ। केरल की इनकी महिला भी आरोप लगाती रह गई बलात्कार का। क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने महिलाओं के साथ, वो भी इनकी ही पार्टी की महिलाओं के साथ। थोड़ा ये हमें समझाने चल रहे हैं। क्या मुझे बोलने दो, नहीं बोलने दो। आज संजय राउत पे बोलो सर, संजय राउत ने जो किया है उस पे बोलो। और ये बताओ गांधी क्या जवाब तो देने दो। संजय राउत मुझे जवाब नहीं बोला कि ये उनसे सहमत नहीं है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये किशोर तिवारी जी के शब्द हैं। नहीं, मैंने बात की के शर्मा, आप संघ के प्रचारक रहे हुए, इतने सीनियर आदमी हो, तुमने भी बात चालू की तो सोनिया जी को मसलोली से कंपेयर कर दिया। आप राहुल गांधी को पप्पू पप्पू बोलते रहे, वो नेशनल लीडर हो गए, वो लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफिशियल हो गए। हम भाषा की सुचिता रखते नहीं, इस वजह से राजनीति में केवल गाली गलौज आ गया है। अब मैं बताता हूं, मत दीजिए, ये ज्ञान मत देने आइए। मैंने बताया यदि आप ऐसी तुलना करते हैं तो सोनिया गांधी को तानाशाह मानिए। यदि कांग्रेस समर्थन करती है ऐसा तो मैं मानना पड़ेगा कि उसी धरती पर, इटली की धरती पर मुसोलिनी भी पैदा हुआ। लाइएगा स्क्रीन पर। मैंने ये पूछा है, मैंने बोला नहीं, मैंने तुलना पूछी। अवधेश जी